सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करण जौहर ने। फिर है CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किस साल देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। ये जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींढसा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अवीक सरकार। फिर CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। क्या नाम है उनका? प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी। फिर HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अभी नए CMD बने, उनका नाम है हेमंत खत्री और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। फिर मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन जिसका नाम है AIR स्कैनर, इसको लॉन्च किया अभी IIT बॉम्बे ने। फिर किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने, जहां पे बिजली चोरी की शिकायतों पर तुरंत फैसला किया जाएगा। फिर किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी यानी कि एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। संदीप बख्शी इसके MD हैं और हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन है। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति किसे बताया गया? तो आंसर होगा एलन मस्क को। ये SpaceX जो स्पेस कंपनी है और टेस्ला के मालिक हैं। फर्स्ट नंबर पे तो आप जानते ही जेफ बेजोस ही हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, अमेजन के संस्थापक। सेकंड पे बिल गेट्स हैं। और महिलाओं में बात करेंगे तो दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन बताई गई है इसके अकॉर्डिंग जेफ बेजोस की वाइफ मैकेजी स्कॉट, उनका नाम है। फिर किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक चैटबॉट सर्विस शुरू की? तो आंसर होगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। बढ़ते आगे। फिर है किसने मानवता के लिए गुलबे किचन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग ने। इसमें उन्हें 1 मिलियन यूरोज मिले थे और उन्होंने कहा कि वो उनको डोनेट करेंगी। फिर करूर वैश्य बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रमेश बाबू को। करूर वैश्य बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको तमिलनाडु के करूर में। इसका टैगलाइन होता है स्मार्ट वे टू बैंक। फिर टूनज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा अर्नब चौधरी को। ये एनिमेशन डायरेक्टर थे, इनका निधन हो चुका है एक्चुअली 2019 में ही, और निधन के बाद इनको सम्मानित किया जाएगा। फिर DRDO ने भारतीय सेना को किस नाम से एक सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा? तो आंसर होगा भारत नाम से। फिर भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया था? तो आंसर होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासिर में। और कछुए से याद आता है वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 23 मई को। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले कछुओं के संरक्षण के लिए कुरमा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। फिर किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया था? तो पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD CEO हैं SS मल्लिकार्जुन। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फिर ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? भारत 15वें नंबर पे रहा, 15 टॉप पे USA रहा। फिर SpaceX ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है NSS-11 इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है और करेंसी है साउथ कोरियन वोन। और ये जो SpaceX है ये एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है, एक प्राइवेट एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। फिर कहाँ पर भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी थीम थी इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। फिर DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा ध्रुवास्त्र, जिसकी रेंज थी 4 किलोमीटर, जिसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में किया गया था। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पहली बार अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा कौन सा राज्य? तो आंसर होगा केरल। फिर भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये किस नेता के जन्मदिन के दौरान मनाया जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर को। और इनका बर्थडे कब होता है? 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। और बताओ हमारे जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, अभी नए बने थे कौन?
संजय कोठारी। फिर है गिनी के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा अल्फा कॉन्डे। गिनी जिसकी कैपिटल कोनाक्री है, प्रधानमंत्री इब्राहिम केसोरी। फिर है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया, तो आंसर होगा बीमल जुल्का को। वैसे ये बीमल जुल्का है क्या, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मुख्य सूचना आयुक्त, अभी नए बने थे वैसे ये। फिर है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में टॉप पे रहा कौन, सैमसंग। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता मतलब बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की लिस्ट में टॉप पे सैमसंग है। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। वैसे अभी इसके चेयरमैन जो थे ली कुन ही, उनका निधन भी हो गया। फिर है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे, तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। और अभी इनके पिताजी का नाम भी न्यूज में था, हरिवंश राय बच्चन। पोलैंड में एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा गया क्योंकि। फिर है किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा संबत सुब्बैया। फिर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन सा बना, तो आंसर होगा सूडान, जिसकी कैपिटल है खार्तुम, करेंसी है सुडानीज पाउंड। और इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन भी इसके साथ शांति समझौता कर चुका है इजराइल के साथ। फिर है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया, आईआईटी जोधपुर के साथ में। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, सुखबीर सिंह संधू हैं। फिर है बोलीविया के नए राष्ट्रपति अभी कौन बन गए, लुइस अर्से। बोलीविया की कैपिटल सुक्रे है। फिर अभी आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, अभी 24 अक्टूबर को, तो आंसर होगा 59th। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल। फिर अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया था, किस बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, जिसके चेयरमैन अभी नए बने थे, मनोज आहूजा उनका नाम है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री अभी कौन बनी थी, तो आंसर होगा एवा मुर्तो। वैसे तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो सना मारिन है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी है यूरो। फिर ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे और करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। वैसे अभी इसके नए प्रेसिडेंट भी बने थे जिनका नाम है इमोमाली रहमोन। फिलहाल माली के प्रधानमंत्री अभी नए प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम है मोख्तर ओअने। बमाको इसकी कैपिटल है। फिर सोमालिया के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने, तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया जिसकी कैपिटल है मोगाडिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग। फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट ये भी अभी नए बने थे वैसे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनका नाम है। करेंसी है बेलारूस की मिन्स्क। मिन्स्क इसकी करेंसी है MINS के मिन्स्क और करेंसी है बेलारशियन रूबल। फिर अब बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। फिर आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, एक्शन इस नाम की बुक को किसने लिखा, अरुंधति रॉय ने लिखा। फिर द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। फिर बताना है आपको कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। फिर जम्मू कश्मीर बैंक के CMD कौन बने, तो आंसर होगा RK छिब्बर। और अभी RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया भी था। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस यम ने कब मनाया, तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने मनाया 2 फरवरी को। और अभी आपको याद होगा इसी साल 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा भी मिला था। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को, जिसकी थीम रही I am and I will। और कैंसर से एक और डे मैंने आपको याद करवाया था, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, वो 7 नवंबर को मनाते हैं। और एक और होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, वो 15 फरवरी को होता है। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे, ये हमने 10 फरवरी को मनाया। वैसे 10 फरवरी को हम एक और डे मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। वैसे 11 फरवरी को हम विश्व यूनानी दिवस भी मनाते हैं। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, जो हम 12 फरवरी को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड रेडियो डे, रेडियो डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, और इस बार की थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस,
ये हमने 13 फरवरी को ही मनाया, राष्ट्रीय महिला दिवस। और एक इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो हम 8 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, मैंने आपको ऊपर ही बताया इसके बारे में, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को। और इसकी क्या थीम थी? नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हमने मनाया 15 फरवरी को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। अच्छा, अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।